हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी एंड स्टोरी में एपिसोड 10 द मिसिंग तड़कुल। रवि के फार्म हाउस में एक बड़ा सा ताड़ का पेड़ था। उसने यह पेड़ अपने पसंदीदा फल तड़कुल के लिए लगाया था, जिसे अंग्रेजी में क्रिस्टल एप्पल भी कहते हैं। ताड़ के पेड़ पर फल आ गए थे और वो लगभग पक भी गए थे। रवि रोज अपने तड़कुल के फलों को देखता और उसके स्वाद को याद करता। इसका स्वाद हल्का मीठा होता है, मानो जैसे ठंडे और मीठे पानी की चुस्की हो। फल का गूदा बेहद नरम, रसीला और थोड़ा पारदर्शी, और बीच से बिल्कुल रसीले रसगुल्ले की तरह, लेकिन मिठास नारियल पानी जैसी। रवि ने सोचा 2 से 4 दिन में तड़कुल काटने वाले से फल कटवा लेगा। एक सुबह रवि अपनी बालकनी में गया और उसने देखा कि ताड़ के पेड़ पर एक भी फल नहीं है। उससे बिल्कुल हार्ट अटैक वाली फीलिंग आई। वो उन फलों को अपने बच्चों की तरह पाल रहा था, रोज समय पे पानी और खाद डालना। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे फल कहाँ चले गए। रवि अपने आसपास गया अपने तड़कुल के फल के बारे में पूछने। लोगों ने बोला, नहीं रवि बाबू, हमने आपके तड़कुल नहीं देखे। किसी ने कहा, रात में एक मोटी गंदी सी चुड़ैल आती है, हर रात उसे भूख लगती है, लगता है उसी ने खा लिया आपके सारे फल। ऐसी ऐसी बातें सुन रवि निराश हो गया और घर को वापस आ गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वो बाजार निकल गया कुछ फल खरीदने। उसने वही अमरूद, केले, संतरे देखे। उसने सोचा संतरे ही ले लेता हूँ। ठेले पर उसे बिल्कुल अपने तड़कुल जैसे दिखने वाले तड़कुल नजर आए। एक बार तो उसे लगा कि बस ठेले से उठा ले और भाग निकले। अगले ही पल उसे उस फल वाले पर जोर से चिल्लाने का मन हुआ, लेकिन वो उसका फल है ऐसा दावा वो कैसे कर सकता था। उसकी आत्मा चीख उठी। तड़कुल को देखने के बाद उसे कोई और फल अच्छा नहीं लगा और दुखी मन से सिर झुकाकर अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी एक जोरों की आवाज आई, चोर चोर। भी मुड़ा और उसने देखा कौन है ये जो इतनी जोर से चोर चोर चिल्ला रहा है, और कौन है ये चोर। एक लंबा सा आदमी थानेदार के साथ आ रहा था। वो लंबा आदमी उस फल वाले की तरफ दौड़ते हुए गया और उसे पीटने लगा। उसने कहा कि इसने मेरा केला चुराया है। ये 4 बजे सुबह मेरे पेड़ के सारे बड़े बड़े केले चुरा ले गया। मैं इसके पीछे भागा पर ये कहीं छुप गया और मैं खोज नहीं पाया। अभी फल बाजार में देखा तो ये मेरे केले बेच रहा था। रवि भी दौड़ते हुए गया और थानेदार से बोला कि हाँ, मेरे भी सारे तड़कुल गायब है। अब तड़कुल की मिसिंग रिपोर्ट तो मैं थाने में दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ पर कोई यकीन नहीं करता। रवि भी 2 थप्पड़ जड़ने ही वाला था कि चोर फल वाले ने कहा, हाँ साहब, मैंने ही आपके तड़कुल चुराए। बहुत अच्छे और सुंदर फल है आपके पेड़ के। थानेदार ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़ ली और बोला, चल, जेल में डाल दूंगा तुझे। फल वाले ने बोला, माफ कर दो साहब, अब से नहीं करूंगा। इतने अच्छे अच्छे फल देख लालच आ गया था मुझे। थानेदार ने कहा, तू मंडी से फल उठा लेता, वहां तो बहुत सस्ते मिलते हैं। फल वाले ने बोला, साहब पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि इस बार पैसे आ जाते तो मैं कुछ फल खरीद लेता, जिसे फल बाजार में बेचता और फलों के कुछ पौधे भी ले आता। पर अब सब कुछ खत्म हो गया। रवि ने उसकी हालत देख बोला, पास ही में एक फलों का बगीचा है, वहाँ एक माली की जरूरत है। सुबह फलों में खाद और पानी देना है और रात में रखवाली करनी है। तुम्हें इस काम से जो पैसे आएंगे उससे शाम के वक्त अपने फलों का ठेला लगाना बाजार में, और जब अच्छे पैसे कमा लो तब फलों के पौधे लगा लेना। फल वाले ने कहा, हाँ सर, धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना सोचा, मैं यही करूंगा। तो दोस्तों, आज की थी ये छोटी सी कहानी तड़कुल की। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक टेक केयर,
Bye bye and enjoy.